एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए सालों से देश के किसान आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार एमएसपी तय करने के लिए समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी होंगे। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान एमएसपी की मांग पर अड़ गए थे। एमएसपी एक तरह से फसल की कीमत की गारंटी होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है तो भी सरकार किसान को एमएसपी के हिसाब से ही फसल का भुगतान करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है और उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। फसलों की एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP तय करता है। आयोग समय के साथ खेती की लागत और बाकी पैमानों के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है। एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें A2 प्लस FL और C2 शामिल है। A2 में उन खर्चों को गिना जाता है जो किसान अपनी जेब से देता है, जैसे कि खाद, बीज, बिजली, पानी और मजदूरी पर किया गया खर्च। इसे इनपुट कॉस्ट भी कहा जाता है। मोटे तौर पर बुआई से लेकर कटाई तक का खर्च इसमें आता है। A2 प्लस FL में बुआई से लेकर कटाई तक के सारे खर्च के साथ फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। फैमिली लेबर यानी किसान के परिवार के सदस्यों ने खेती में जो कामकाज किया उसकी मजदूरी। अगर खेती का काम किसान मजदूरों से करवाता है तो उन्हें मजदूरी देनी पड़ती। इस तरह अगर घर के सदस्य भी खेत में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी मजदूरी देनी चाहिए। वही C2 में बुआई से लेकर कटाई तक के खर्च के साथ ही जमीन का किराया और उस पर ब्याज को शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें उस पूंजी के ब्याज को भी शामिल किया जाता है जो किसान ने मशीन की खरीदी पर लगाई है। मोटे तौर पर समझे तो इसमें खेती के खर्चों के अलावा जमीन और पूंजी के ब्याज को भी तय किया जाता है। अब चलिए जानते हैं किसानों को किन फसलों पर मिलती है एमएसपी। सरकार अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी फसलों पर एमएसपी देती है। अनाज वाली फसलें मतलब धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ। वही दलहन फसलें मतलब चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। वही तिलहन फसलें मतलब मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल, कुसुम। इसके अलावा गन्ना, कपास, जूट की फसलों पर भी सरकार एमएसपी देती है। बता दें, अभी सरकार A2 प्लस FL फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी दे रही है, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी C2 प्लस FL फॉर्मूले पर दी जाए। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीदी को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार के कई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि ये बात कानून में शामिल की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।